आप ही ठहरेंगे। पिछले प्रोग्राम में जो हमने आपको दिखाया था, 3 गाने दिखाए थे और जो हमारे पिछले प्रोग्राम के मेहमान थे उनकी पसंद का कौन सा गाना था। तो यूँ तो बहुत से लोगों ने सही जवाब हमें भेजे हैं और सही जवाब जो है गाना था मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं। ये गाना था जो हमारे पिछले प्रोग्राम के मेहमानों की पसंद का था और जवाब बहुत से लोगों ने सही भेजा, लेकिन ड्रॉ में जिनका नाम निकला है वो है अरशद हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक़ कराची स्टील टाउन से है। तो अरशद साहब, आपको मुबारक हो आपका इनाम। इंशाअल्लाह आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। आपकी तरफ फिर आते हैं कि कभी डायरेक्शन की तरफ भी शौक़ हुआ आपको करने का, इतना काम करने के बाद? मैंने एक सीरियल बनाई थी और 2 ड्रामे डायरेक्ट किए। अपनी आपने डायरेक्ट किया। तो कैमरे के सामने वाला काम ज़्यादा मुश्किल लगा आपको या कैमरे के पीछे वाला काम ज़्यादा मुश्किल लगा? कैमरे के सामने वाला ज़्यादा आसान है क्योंकि आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कुछ भी, मतलब आपको अपनी उससे गरज होती है खाली अपने काम से। जो कैमरे के पीछे मतलब डायरेक्शन है, जो कुछ भी है, और उसमें आपको पूरी जो प्रोडक्शन आप करते हैं ना उसमें 50 काम होते हैं और उसको बहुत मुश्किल काम होता है। तो अपना काम जो है एक्टिंग का काम है, मैं समझती हूँ वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत। बिल्कुल सही बात है। बड़े तजर्बे की, बड़े मुशाहिदे की ज़रूरत है। एक डायरेक्ट करना किसी चीज़ को लोग आसान समझते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। नैयर, आप ये बताएं, ने बहुत से गाने बहुत से एक्टर्स पे पिक्चराइज हुए हैं, आपको ख़ुद कौन सा गाना पर्दे पे सबसे अच्छा लगा, किस पे पिक्चराइज हुआ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे अंबर का गाना मेरे तो साथी खिली दो कलियां आप पे पिक्चराइज और मुमताज़ बेगम पसंद था आपको? अच्छा, चलिए शुक्र है कि आपको पसंद। इसका मतलब ये कि हमने आपके गाने को बिगाड़ा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा ठीक हुआ है। हाँ। वो कौन सा ज़रा गुनगुनाइए। मिले दो साथी, साइकिल के ऊपर जो था। जी जी, हाँ गुनगुनाइए। खिली दो कलियां दीवाना दिल है दीवाना मौसम, न देखे धरती न देखे अंबर, चलो खो जाए यहीं पे तुम हम। तो नैयर, आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल बस प्राइवेट चैनल्स पे कोई प्रोग्राम कोई हो जाता है, कोई इंटरव्यू हो जाता है, या फिर प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा। कोई कुछ लोग सीडीज़ बनवाते हैं तो उसमें, क्योंकि फिल्म का म्यूज़िक तो बहुत कम हो गया है पहले फिल्म का तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। बिल्कुल सही है। पहले भी कुछ ऐसा ही था, जब सिर्फ पंजाबी मूवीज़ ही बन रही थी तो अक्सर यही होता है कि वो लड़का तो होता नहीं वहाँ पे, वो जो हीरो बना दिया जाता है वो गाने वाला हीरो नहीं होता। तो अब जिसने गंडासा पकड़ा उसने गाना देना गाना, तो वो बस वो लड़की बेचारी गा गू के उसके गिर्द चक्कर लगा के वो उनके यहाँ सरिया होता तो यूं ही खड़े। सही है। इतनी उम्दा आप लोगों से बातें हुई, गाने भी आप लोगों ने माशाल्लाह इतने अच्छे सुनाए, दिल तो नहीं चाह रहा है कि प्रोग्राम खत्म। तो मैं क्लोजिंग अनाउंस कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। आज का प्रोग्राम आपने देखा, ज़हीन साहबा की बातें सुनी, इनका गाना सुना, नैयर साहब की बातें सुनी, उनका गाना सुना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात कि अक्सर हम किसी बड़ी खुशी की तलाश में ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसलिए कि ये छोटी छोटी खुशियाँ उन फूलों की तरह है जिन्हें अगर हम जमा करते जाएं तो एक दिन वही गुलदस्ता बन जाती हैं, वही बड़ी खुशियाँ बन जाती हैं। तो इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए, इन्हें समेटिए। इंशाअल्लाह यही एक दिन बड़ी खुशियाँ बन जाएंगी, क्योंकि इसी में सबकी खुशी है, आपकी भी हमारी भी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू धुर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क
फूलों ने किए हैं सजदे तू जब भी चमन में आया। फूलों ने किए हैं सजदे तू जब भी चमन में आया। फुर्सत में बैठ कर जैसे रब ने है तुझे बनाया। तू हुस्न का वो शहंशाह तेरे इश्क ने हमको मारा।